बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू हो चुका है। बच्चे बड़े, मर्द, ख़वातीन सब बहुत ज़ौक़ शौक़ के साथ सोमो सलात की पाबंदी कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रोज़ा आपके जिस्म पर कौन से मुस्बत असरात डालता है, आपकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ को किस तरह ये इम्प्रूव करता है। ये सारी बातें जो आज मैं आपको बताऊंगा ये रिसर्च बेस्ड हैं, साइंटिफिकली प्रूवन हैं। 10 पॉइंट्स मैंने आपके लिए जमा किए हैं, तो पॉइंट वाइज मैं आपको ये बातें बताना शुरू करता हूँ। पहले नंबर पर, जब आप रोज़ा रखते हैं तो आपके जिस्म में हार्मोन्स का बैलेंस पैदा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप रोज़े की हालत में होते हैं तो आपके जिस्म में शुगर का लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से इंसुलिन का लेवल भी नीचे चला जाता है और इसके असर के तौर पर आपकी बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है। ग्रोथ हार्मोन आपकी फ़िज़िकल और मेंटल ग्रोथ में बहुत अहम रोल प्ले करता है। आपके मसल मैस को इम्प्रूव करता है, इंक्रीज़ करता है, आपकी जनरल फिटनेस के लिए बड़ा अहम है। दूसरा पॉइंट ये है कि खाली पेट रहने की सूरत में जब आपके जिस्म में शुगर लेवल कम होता है तो आपके जिस्म में मौजूद जो फैट रिजर्व्स हैं वो इस्तेमाल होना शुरू हो जाते हैं। आपकी फ़ैट बर्न होना शुरू हो जाती है। ख़ास तौर पर आपका बेली फ़ैट इससे कम होता है, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है। तो नेट रिज़ल्ट ये होता है कि आपका वज़न कम हो जाता है, कैलोरी इंटेक भी कम हो जाता है। रोज़ा रखने का जो तीसरा मेडिकल बेनिफिट है वो है कि आपके जिस्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है जो आपके जिस्म में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, लेकिन जिस्म में इंसुलिन का मौजूद होना ही काफ़ी नहीं होता। आपके सेल्स पर रिसेप्टर होते हैं जो इंसुलिन को सेंस करते हैं। समटाइम्स ये रिसेप्टर अपना काम ठीक से नहीं कर रहे होते और आप जिस्म में मौजूद इंसुलिन को फील नहीं कर पाते। इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। रोज़ा रखने की सूरत में आपकी ये इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाती है। आपके जिस्म का जो शुगर लेवल है वो बेहतर कंट्रोल हो सकता है। चौथा पॉइंट ये है कि रोज़ा रखने से आपके जिस्म में इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है। बॉडी का एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है और बीमारियां पैदा होने के इम्कानात कम हो जाते हैं। 5वें नंबर पर, रोज़ा आपके दिल की सेहत के लिए बहुत मुफीद है। दिल की सेहत को बरकरार रखने के लिए जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं उनको ये कंट्रोल करता है। सबसे इम्पोर्टेंट, ये आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज रखता है, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को कम करता है, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स को कम करके ये हार्ट की हेल्थ को इम्प्रूव करने का बायस बनता है। रोज़ा रखने से आपके जिस्म में एक रिपेयर प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। मेटाबॉलिज्म की वजह से आपके सेल्स के अंदर बहुत से वेस्ट प्रोडक्ट जमा होते रहते हैं और इनको रिमूव करने के लिए एक नेचुरल प्रोसेस है जिसे ऑटोफेजी कहते हैं, जो आपके नकारा सेल्स और केमिकल्स को जिस्म से निकाल देता है। इस तरह आपकी बॉडी में प्योरिफिकेशन का एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। रिसर्च ने यह साबित किया है कि रोज़ा रखने से आपके जिस्म में कैंसर पैदा होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं और कीमोथेरेपी के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनको भी रोज़ा कम कर देता है। आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए रोज़ा बहुत अहम है। ये ब्रेन के अंदर नए नर्व सेल्स की ग्रोथ का बायस बनता है, आपको स्ट्रोक से बचाता है, ब्रेन डैमेज को कम करता है और एंग्जाइटी और डिप्रेशन के जो पेशेंट हैं उनके लिए रोज़ा बहुत मुफीद है, क्योंकि ब्रेन हेल्थ इम्प्रूव होगी तो आपके ब्रेन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी कम हो जाएंगे। एक स्टडी के मुताबिक फास्टिंग से जो आपके जिस्म में न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल अल्जाइमर्स वगैरह, वो भी कंट्रोल हो जाती हैं। रोज़ा रखने से आपकी ज़िंदगी लंबी हो जाती है।
ریسرچ نے یہ ثابت کیا ہے کہ جن لوگوں کو روٹین میں روزہ رکھنے کی عادت ہوتی ہے ان کا لائف سپین ان لوگوں سے لمبا ہوتا ہے جو روزہ نہیں رکھتے. روزہ رکھنے سے آپ ایک ہیلدی، ایک ہیپی اور ایک لمبی زندگی گزارتے ہیں. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. انشاءاللہ آئندہ ویڈیوز میں روزے کے مختلف پہلوؤں پر بات کرتے رہیں گے. دانش کلینک کو فیس بک اور یوٹیوب پر فالو کرتے رہیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.